accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसकी पहली कड़ी में हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाना समझा और वेदों के उपरांत वेदों की सर्वोपरिता को सिद्ध करने वाले जितने भी ग्रंथ थे उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए थे। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। उसका नाम है उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। कहा जाता है कि जो उपनिषद है वो वेदों का हिस्सा है और वेदों के बाद उसकी रचना की गई है। ऐसे बहुत सारे उपनिषद है, छोटा सा कड़ी है। उपनिषद भी वैदिक वांग्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से है। शायद आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो। जो वेद थे उन्हीं ग्रंथों का हिस्सा जो है वो संकलन करके उपनिषद बनाए गए और वो वेदों के काल के बाद बनाए गए। कहा जाता है कि तकरीबन ईस्वी सन पूर्व 300-500 साल पूर्व की बात है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में। उसके बाद सब वेद की रचना की गई है। यह सब होने पर भी यह धार्मिक वांग्मय का एक हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफ़ी बड़ी है। कुछ महत्व के, कुछ यूं ही है। कुछ में वैदिक सिद्धांतों का, ब्राह्मण पुरोहितों का काफ़ी विरोध है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिंदू धर्म में जिसको हिंदू कहा जाता है, एक्चुअली हिंदू शब्द था ही नहीं, उसके पहले सनातन शब्द भी नहीं था। एक वैदिक संस्कृति थी और जैसा मैंने बताया कि उसके भीतर बहुत सारा विरोधाभास, सिर्फ बुद्ध ने विरोध नहीं किया था। उपनिषद भी, जितने भी ज़्यादातर उपनिषद थे उन्होंने वेद का विरोध किया था। उसी तरह से महावीर स्वामी ने विरोध किया था। उसी तरह से एक चारवाक हो गया, उसने विरोध किया। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे संप्रदाय थे जो कि वैदिक संस्कृति था उसके विरोधी थे। तो सभी एक बात से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। उन्होंने क्या कहा? वैदिक अध्ययन है वो अविद्या का ही अध्ययन है। ये उनके ही उपनिषद की बात है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा विद्या का दर्जा दिया गया था। अपरा मानी नीचे का दर्जा, मानी वो वैदिक को उन्होंने कोई भी सर्वपरिता नहीं कहा था। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों दूसरे थे, उन्होंने क्या कहा था कि वेद है वो क्या है? अपौरुषेय है, माने उसमें कोई भी सुधार वधार की कोई भी संभावना को उन्होंने खत्म कर दिया था। वे सभी वेद को अपौरुषेय न मानने वाले के समर्थक थे। ब्राह्मणी, ये किसकी बात हुआ? उपनिषद की। उपनिषद का सभी उपनिषद है वो उन्होंने जो वेद थे उन्होंने अपौरुषेय नहीं माना था। किसी अपौरुषेय का अर्थ होता है किसी भगवान ने उसकी रचना, कोई अलौकिक रचना हुई है उसकी। लेकिन उपनिषद का मानना था वो किसी इंसान ने उसकी रचना की है, किसी मानवी द्वारा वो रचित किया गया है। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों के दिए जाने वाले दानों के महात्म्य
इन सभी बातों का अस्वीकार करने में सभी एक मत थे। जितने भी उपनिषद थे वो उपनिषदों में यज्ञ, फिर ब्राह्मणों को दान देना, उनका पुण्य फल कर मिलेगा, ब्राह्मण पुरोहितों को दान देना, दान का महत्व, इन सब बातों का उपनिषद में कड़ा विरोध किया गया था। किंतु यह कोई उपनिषद का मुख्य विषय नहीं था। भगवान बुद्ध ने उपनिषद को क्यों नहीं माना था, उसके पीछे का रीजन आ रहा है कि किंतु यह कोई उपनिषद का मुख्य विषय नहीं था। उनका विषय यह नहीं था कि वेद गलत है, ब्राह्मणों को पुरोहितों को दान देना गलत है। उनका ये मुख्य विषय नहीं था कि वेद है वो गलत है। उनका मुख्य विषय अलग था। वो आगे बता रहे हैं कि उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। ये ब्रह्म और आत्मा को सर्वे सर्वा मानते थे, लेकिन उनकी जो विशिष्ट रूप से उनकी जो व्याख्या करनी चाहिए, उनकी समझ जो प्रदान करना चाहिए, वो एक भी उपनिषद ने नहीं दी है। वो आगे समझते ब्रह्म ही एक सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व के बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति की इसी बात में है कि उसके आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्म है। उन्होंने ये देखिए, एक आत्मा शब्द है, एक ब्रह्म शब्द है, इसकी व्याख्या ना तो पुरातन काल में किसी ने की थी, ना आज के काल में की है। किसी के पास उसका कोई व्याख्या नहीं। उस दिन भी मैंने बताया था कि एक छोटे सी बच्ची ने एक बड़े से तार्किक धर्मगुरु को प्रश्न किया कि आत्मा का रंग कैसा होता है, और वो जो धर्मगुरु था वो बहुत ही उलझन में पड़ गया। उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आत्मा क्या। किसी ने देखा आत्मा को? किसी ने नहीं देखा है। किसी ने देखा नहीं है, किसी ने उसका कोई अनुभव भी नहीं किया है। सब बस यूं ही। देखिए, आत्मा की कितनी सारी व्याख्या है, जानते आप? आत्मा की व्याख्या कितनी है। कोई कहता है आत्मा है वो तिल जैसा है, कोई कहता है आत्मा है वो ज्योति जैसा है, कोई कहता है आत्मा है वो अंडे जैसा है, कोई कहता है आत्मा है वो निराकार है, निरंजन है, अदृश्य है, अश्रुत है। इतनी सारी व्याख्या। अगर आत्मा का वाकई अस्तित्व होता तो सबकी व्याख्या थी ना एक समान रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सर्वव्यापक तत्व है और सबको माने विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति उसी से हो सकती है कि कोई व्यक्ति यह मान ले कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यानी एक उपनिषद का उसको महावाक्य कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मानी मैं ब्रह्म हूँ। अभी इसी प्रश्न का उत्तर आगे आएगा कि ब्रह्म किसको कहते। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा का और ब्रह्म का एक ही है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। माने उनका कहना है कि आदमी है वो बहिर्मुखी है, इंसान स्वभावतः बहिर्मुखी होता है, तो तरह तरह का वो गृहस्थ जीवन में पड़ जाता है, पैसा कमाने में लग जाता है किसी भी तरह से, तो उनको आत्मा का बोध नहीं होता है। इस तरह का उसका मान्यता था। प्रश्न पैदा हुआ, क्या ब्रह्म एक वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। उनका जितने भी उपनिषद है वो सिर्फ दो ही शब्द के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, एक है ब्रह्म, दूसरा है आत्मा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कुछ लोगों के सामने ही ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ हो। पहले के जो उपनिषद के रचयिता थे उनके सामने भी ये प्रश्न उपस्थित हुआ था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। तो उसी के अनुसंधान में ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिता को इस प्रकार का प्रश्न पूछे ना गए हो। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि को भी पूछे गए थे। याज्ञवल्क्य नाम का एक ऋषि था, उनको भी ये प्रश्न पूछा गया था। बृहदारण्य उपनिषद में भी उतना महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो उत्तर क्या देते हैं, इसके ऊपर से उपनिषद का जो क्षुल्लकता है, जो क्षुद्रता है, वो आप समझ जाएंगे।
उसने पूछा था, किसी ने पूछा था उनसे कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। देखिए याज्ञवल्क्य क्या कहता है। याज्ञवल्क्य का इतना ही उत्तर दे सका वो कि मैं नहीं जानता हूं। उसको कहा नेति नेति, माने मैं नहीं जानता हूं, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं भी। अभी हम समझ सकते हैं कि जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो तो इतने सारे उपनिषद की रचना करने का क्या जरूरत है। जिसके बारे में हम अविद्याग्रस्त है, जिसको हम जानते ही नहीं, तो इतने सारे जो ये पलोजन करने की क्या जरूरत थी। तो भगवान बुद्ध का कहना था, बुद्ध की शंका थी कि जिसके विषय में हम कुछ जानते ही नहीं है वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसीलिए उन्होंने उपनिषद की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझकर अस्वीकार कर लिया। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.